ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान, श्लोक संख्या 21। श्लोक संख्या 21 इस प्रकार है। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं तरी धर्ममनुपपन्नास गतागतं काम कामा लभन्ते। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार जो उपासक आप विस्तृत स्वर्ग में जाकर के विशाल इंद्रिय सुखों का भोग भोगते हैं, उनके पुण्य कर्म के फल जब तक रहते हैं तब तक तो भोग भोगते हैं, लेकिन जब उनका पुण्य कर्म का फल क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वे पुनः इस मृत्यु लोक में वापस लौट आते हैं। तो इस प्रकार जो तीनों वेदों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के सिद्धांतों में दृढ़ रह करके इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर मिल ही जाता है। वे भगवत धाम मुझको नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी भक्ति नहीं की है। ज्ञान के आधार पर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और उन्हें कुछ पुण्य कर्म मिला, तो जितना फल मिला उतना उन्होंने भोग भोगा स्वर्ग में, और उसके बाद फिर उनको वापस आना पड़ता है। तो भगवान ने यहाँ बोला कि 3 वेद क्यों कहा गया इसमें? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, 3 ही वेद का नाम लिया गया है, अथर्ववेद का नाम नहीं लिया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि ऋग्वेद जो होता है उसमें देवताओं की स्तुति का वेद है वो, और सामवेद में संगीत का वेद है, यजुर्वेद जो है वो यज्ञ का वेद है, अथर्ववेद में जो है सामान्य मनुष्य के जीवन का, स्वास्थ्य का और शांति का वेद माना जाता है। तो 3 वेद की बात कही गई। तो इस तरह से भगवान के कहने का अभिप्राय यह है कि मेरी भक्ति करो। सब शेष अगर इस जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हो, इस लौकिक लोक में, इस भौतिक लोक में अगर रह करके आपने मेरा भजन किया, मेरा यजन किया, मेरा वंदन किया, मेरी सेवा की, मेरी पूजा की, मेरी भक्ति की, तो मैं आपको जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर दूंगा, आपको अपने परम धाम बुला लूंगा, दोबारा आपको इस मृत्यु लोक में आने की जरूरत नहीं है। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। ते मतलब वे ऐसे लोग जो वेदों का अध्ययन करके कुछ पुण्य कमा लिए और चले गए स्वर्ग में। तब मतलब उसको भोग कर, क्या भोग कर? तब मतलब किसको भोग कर? स्वर्ग लोकम विशालम, स्वर्ग लोक के विशाल इंद्रिय सुखों को भोग करके, भुक्ता मतलब भोग करके, छीणे मतलब जब वो पुण्य उनका कमजोर हो जाता है, पुण्य छीणे, पुण्य मतलब उनका पुण्य जो उन्होंने पुण्य लाभ किया था, कमाया था, पुण्य का फल जब वो कमजोर हो गया, खत्म हो गया, तो मर्त्य लोकम विशन्ति, मर्त्य लोकम मतलब मृत्यु लोक में फिर से वापस आ जाते हैं, विशन्ति मतलब वापस आ जाते हैं। एवं इस प्रकार त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, त्रयी मतलब 3 वेदों के, 3 वेद कौन? 3 वेद मतलब हो गया ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तीनों वेदों के सिद्धांतों को जानने वाले, अनुप्रपन्ना मतलब सिद्धांतों को जानने वाले, पालन करने वाले, गत आगतम, गतागतम में 2 शब्द है, गत प्लस आगतम। गत मतलब मृत्यु, आगतम मतलब आना, गत मतलब चले जाना नहीं मृत्यु, आगतम मतलब आना मतलब फिर जन्म, मृत्यु और जन्म, मृत्यु और जन्म। काम कामा, काम मतलब इंद्रिय सुख, काम मतलब इंद्रिय सुख, कामा मतलब चाहने वाले, इंद्रिय सुखों को चाहने वाले, वे फिर से जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं, अर्थात उनको मोक्ष नहीं मिलता है। ये भगवान कह रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।